अब नजर उस उपचुनाव पर है क्योंकि ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर है नहीं। बहरहाल कुछ देर का इंतजार है क्योंकि नतीजे सामने आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है। भवानीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सीट पर ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से मुकाबला है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें इस सीट पर हर हाल में जीत हासिल करनी है। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक एक करके हम आपको तमाम जगहों के रिजल्ट्स बताएंगे। आना शुरू हो जाएगा भवानीपुर पर सबकी नजर। तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका टिब्रेवाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। शाकिर अली नेता टीएमसी के जुड़ रहे हैं। सौरभ सिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जयंतो घोषाल जी खास मेहमान हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में आज मौजूद है। कोविड के बाद आज स्टूडियो आना हो पाया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। रिपोर्टर्स के पास चलिए जो वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि अनुपम हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, गिनती शुरू हो चुकी है वोटों की, सबको इंतजार रहेगा। सौरभ जी, आज ज्यादा उम्मीदें पालना तो फिर अब जनता बोलेगी कि अब क्यों उम्मीदें इतनी पाल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। देखिए, चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, और यही भवानीपुर में हम पिछले लोकसभा के समय से हम लड़ाई करते आए हैं। लोकसभा में हम एक वार्ड में जहाँ पे मुख्यमंत्री वोटर है, वहाँ पे हमने लीड भी लिया था, और पिछले विधानसभा हमने हारे थे, लेकिन यहाँ पे भी टक्कर हुआ था। और इस बार जो है हमें उम्मीद है हम यहाँ पे अच्छा लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि भवानीपुर का वोटर के ऊपर भरोसा खो के ममता बनर्जी जाके नंदीग्राम से लड़ी थी और चुनाव हार भी गई थी। फिर से आए हैं तो वोटर इसका जवाब जरूर देंगे, हमें ये उम्मीद। नंदीग्राम के घाव पर मरहम लगेगा, शाकिर अली? देखिए, नंदीग्राम का तो घाव था नहीं, घाव लगाया गया था। और मरहम लगने की जहां बात आप कर रहे हैं, तो देखिए ये दीदी का अपना घर है, होम सीट है, और ममता बनर्जी यहाँ लाख वोटों से जीतेंगी। हम आपको बता दें, थोड़ी सी इंतजार कर लें, हम लोग जीतेंगी। लेकिन घाव लगाया गया इसमें था, मतलब घाव लगाया गया था। देखिए, शुभेंदु अधिकारी और प्रशासनिक और इलेक्शन कमीशन के जो आमला थे, वो जिस तरह से दीदी को जोर जबरदस्ती हरवाया नंदीग्राम में, उसी का नतीजा है ये कि ये बाई इलेक्शन कराना पड़ रहा है। कितना बुरा टेस्ट है ये विक्टिम कार्ड। और बाकी जगह क्या कर रहा था, कौन जहां जहां जीती टीएमसी वहां पे कौन कर रहा था? नहीं, ये देखिए, ये पूरे तमाम मीडिया ने दिखा दिया था कि ये वहां एकदम डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से दिखा दिया गया था कि दीदी जीत गई चुनाव, 1200 से 2200 वोटों से जीत गई चुनाव। और उसके बाद में जो है आधे घंटे में सब रद्द बदल हो जाता। कोई भी मीडिया में बयान आता है, आपके भी मीडिया में अगर बयान आएगा तो कब आएगा? जब रिजल्ट का घोषणा हो जाता है, तब जब दीदी का घोषणा हो गया चुनाव जीतने के बाद। टीएमसी बोल रहा है या फिर ममता फैन बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक सीट, दो सीट, 10 टिकट से भी, वोट से भी लोग हारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नंदीग्राम के घाव पर मरहम लगेगा आज? देखिए, भवानीपुर में, नंदीग्राम में, मतलब पूरी चुनाव में अगर ममता बनर्जी के लिए अगर कोई दुखद घटना है तो नंदीग्राम है। तो इतना बड़ी विक्ट्री के बाद भी नंदीग्राम में जो सफलता नहीं मिली, 2000 वोट है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। हाँ। तो इसीलिए अभी भवानीपुर के चुनाव सिर्फ जीतना नहीं, मार्जिन के ऊपर अभी निर्भर करेगा। मतलब देखिए, शोभन चटर्जी जीते हैं, भवानीपुर तो जीते हैं तृणमूल कांग्रेस। जीत तो जीत है, अब बोलेंगे कि देखो पीछे पड़ गए कि कितने मार्जिन से जीत रहे। मैं भी भवानीपुर गई थी, वहां वो तो गढ़ है सर, उनका गढ़ है, बिल्कुल छोड़ के गई थी। वही उस समय पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था, लेकिन गढ़ है वहां पर। तो महिलाएं, जितने लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, सब दीदी मैं आपको अंजना जी कह रहा हूं कि भवानीपुर में ममता जीतेंगे। हाँ। सवाल इसके ऊपर अभी आज नहीं हो रहा है। अभी चुनाव के जीत के आधार पर 2024 का, मतलब वो बार बार कह रहे हैं ना कि भवानीपुर में भी भ है, भारतवर्ष में भी भ है। तो भवानीपुर से भारतवर्ष जाने का जो इरादा तृणमूल कांग्रेस का, वो भवानीपुर से शुरू करना चाहती है। और दूसरी बात है, जो बीजेपी को वोट बैंक मिला है, मतलब भवानीपुर में लास्ट 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ा है। हाँ। वो जो 2 वार्ड है,
एक 70 और 72 ऐसे कुछ 2 वार्ड है जहां आपका बीजेपी का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है।